हमारे इस नए चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिमरा एजेंसी लखनऊ सब्सक्राइब करें। हर मसरत भी वही, गम भी वही देता है, धूप और छाँव के मौसम भी वही देता है। ज़ख्म लगते ही नहीं उसकी इजाज़त के बग़ैर, और फिर ज़ख्मों को मरहम भी वही देता है। बज़्म लारैब के ज़ेर एहतिमाम आज की ये महफ़िल लारैब के बानी जनाब रशीद कुरैशी साहब की पहली बरसी पर यहाँ ये महफ़िल सजाई गई है। यकीनन उनका जो कारनामा है, उनकी जो काविशें हैं, उनकी जो मेहनतें हैं, उसको दुनिया ने सराहा है और आज भी सराह रही है। वो बहुत अच्छे शायर भी थे, बहुत अच्छे अदीब भी थे, मुफक्किर भी थे, और उनकी जो फ़िक्र थी, जो तख्लीक़ी फ़िक्र थी, वो बहुत बुलंदो बाला थी। उसी का नतीजा हमें ये लारैब दिखता है। यकीनन इस दौर में दीगर तमाम कामों के साथ साथ किसी भी अदबी मैगज़ीन, वो भी उर्दू में, निकालना आज के दौर में मेरे ख़्याल में बहुत मुश्किल है। लेकिन जनाब रशीद कुरैशी साहब ने ये करके दिखाया है। ये यकीनन उनका बड़ा कारनामा है। उनके चले जाने के बाद एक खलासा महसूस हो रहा था, लेकिन उसको जनाब वासिफ़ रशीद साहब कर रहे हैं। यकीनन ये मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। आज की इस महफ़िल की सदारत जनाब इस्मत मलिहाबादी साहब फरमा रहे हैं, जो कि हमारे लिए किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। आपका क़द बहुत बुलंदो बाला है अदबी दुनिया में। इसके अलावा मेहमान ज़ी वक़ार की हैसियत से हमारे दरमियान उस्ताज़ मोहतरम उर्दू अदब की शान जनाब प्रोफ़ेसर अब्बास रज़ा नैयर साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है। यकीनन आपकी आमद हमारे लिए एक इफ्तिखार का लम्हा है। आपके आने से इस महफ़िल को जो खूबसूरती मिली है, उसे लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता, और आप सब की मौजूदगी में मेरे लिए भी बोलना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हिम्मत कर रहा हूँ। इसके अलावा जनाब रहमत लखनवी साहब हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा हैं, जनाब मंजूर परवाना साहब, जनाब शकील ग्यावी साहब, जनाब अबू हुरैरा साहब, जनाब मौलाना यकीन फैज़ाबादी साहब, जनाब सलीम ताबिश साहब, जनाब कमर सीतापुरी साहब, जनाब शादाब आज़मी साहब। इसके अलावा हमारे इमरान भाई, अरमान भाई जी। इन तमाम लोगों की मौजूदगी में आज वासिफ़ भाई ने ये महफ़िल सजाई है। यकीनन बहुत मुंतखब लोगों को बुलाया है। वो लोग आज की इस महफ़िल में शरीक है, जैसा कि वासिफ़ भाई ने हमें बताया, जो लोग लारैब से जुड़े हुए हैं। किसी का रिश्ता 30-40 साल पुराना है, किसी का 2-4 साल पुराना है, लेकिन तमाम वो लोग इस महफ़िल में शरीक हैं जिनका किसी न किसी हैसियत से लारैब से एक ताल्लुक़ है। इस दौर में काम करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जैसा कि मैंने ज़िक्र किया, अदबी काम करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हौसला हो, लगन हो, एक हिम्मत हो, जज्बा हो, तो ये सब काम आसान हो जाया करते हैं। लेकिन इस काम को करने के लिए इंसान के लिए एक अदबी जुनून चाहिए और मुजाहिदाना जज्बा चाहिए। वो चीज़ें जनाब वासिफ़ भाई में पाई जाती हैं। यकीनन उनके मुबारकबाद में पेश करता हूँ कि आपको जो ये मीरास मिला है, उसको आपने गंवाया नहीं है, बल्कि बड़े एहतिमाम के साथ, बड़े ख़ूबसूरती के साथ, बड़े वक़ार के साथ उसको आप आगे बढ़ा रहे हैं। इसकी जितनी सराहना की जाए, जितनी तारीफ़ की जाए, जितनी पजीराई की जाए, वो कम है। आपकी इस खिदमत को सराहते हुए, आपके हिम्मत को बुलंदी अता करने के लिए और आपकी पजीराई के लिए हमारे असातिज़ा, जो कि तमाम के तमाम असातिज़ा, उदबा, शोरा, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, सिर्फ़ इसीलिए मेरे ख़्याल में सबकी तशरीफ़ आवरी हुई है ताकि आपके जज्बात को परे परवाज़ अता हो और आप ये काम पूरी ज़िंदगी करते रहें।
تاکہ تخلیقی کام ہمیشہ ہونا چاہیے، یہ کام رکنا نہیں چاہیے، اور ہمیں امید ہے کہ بڑوں کی سرپرستی، بڑوں کی دعائیں، چھوٹوں کا پیار آپ کو ملتا رہے گا، اور اس کام کو آپ جس تسلسل کے ساتھ کر رہے ہیں، جس محنت اور جانفشانی کے ساتھ کر رہے ہیں، اسی انداز میں جب تک آپ کے اندر صحت و طاقت رہے گی، ہمت رہے گی، عقل رہے گی، انشاءاللہ اس کام کو کرتے رہیں گے۔ اس لیے کہ کوئی بھی کام تخلیق کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن جس کو خدا توفیق دیتا ہے یا جس کو منتخب کرتا ہے وہ یہ کام کر جاتا ہے۔ جناب رشید قریشی صاحب، جیسے میں نے ذکر کیا کہ بہت اچھے شاعر تھے اور بہت اچھے نثر نگار بھی تھے، اور ان کی ایک فکر تھی، ایک جنون تھا، جس کے ذریعے وہ تقریباً 3-4 دہائیوں سے اس لاریب کو نکالتے ہوئے آ رہے تھے۔ یقیناً اس دور میں رسالہ نکالنا کتنا مشکل کام ہے وہ صرف وہی شخص جانتا ہے جو اس راستے پہ گزر رہا ہے۔ یہ پرخار راستہ ہے جس سے گزرنا بہت دشوار ہے، لیکن آج کے اس حالات میں، کرونا سے پہلے بھی اور کرونا کے بعد تو اور مشکل ہے کہ اس طریقے سے باضابطہ تسلسل کے ساتھ کوئی رسالہ نکالا جائے، اب وہ بھی معیار کے مطابق ہو، اس کا ایک اپنا معیار ہو، اپنا وقار ہو، جس کو تمام ادبی لوگ پسند کریں۔ یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن جو لوگ فنکار ہوتے ہیں اور جن کے جذبات بلند ہوتے ہیں وہ یہ کام کر جاتے ہیں۔ جناب رشید قریشی صاحب نے بہت خوبصورت اشعار تخلیق کیے، جسے پوری دنیا نے سراہا۔ پوری دنیا میں انہوں نے سفر بھی کیا، دبئی، شارجہ، قطر، کئی ملکوں میں وہ گئے، کئی ہم نے رپورٹ دیکھا، کئی بار پڑھا اور جو ہے یوٹیوب وغیرہ پہ سنا، کئی ملکوں میں وہ گئے، صرف اور صرف اپنے ادب کے حوالے سے، ان کے جو تخلیقات تھیں ان کے حوالے سے انہوں نے پوری دنیا میں سفر کیا اور بتایا کہ اردو کی مٹھاس کیا ہے، اردو ادب کیا ہے، اور اس کے اندر کتنی محبت پائی جاتی ہے۔ یہ ان کا بڑا کارنامہ تھا، جن کی پہلی برسی پر ہم سب یہاں جمع ہیں۔ میرے خیال میں میری گفتگو طویل ہو رہی ہے، میں اس وقت چاہتا ہوں کہ نعت پاک سے اس محفل کا آغاز کیا جائے۔ اس کے لیے میں جناب سلیم تابش صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور نعت پاک سے اس محفل کا آغاز فرمائیں۔ یہاں